राजस्थान में सबसे बड़ा हैकिंग कांड सामने आया है। आप जानेंगे सच, हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे और आप ये कहेंगे कि हैकर क्या ऐसा भी कर सकता है। नमस्ते, मैं राशिद। इस वीडियो में उस खबर की सच्चाई है जिसकी वजह से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सन्न है। राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ। 15 लाख हिंदू महिलाओं के अंडरगारमेंट का डेटा चुराने वाला हैकर, वो हैकर जो अपने आप को सनातनी कहता है, वो हैकर जो सनातन पंथ की बात करता है, वो हैकर जो अब एसओजी के हत्थे चढ़ गया है। पूरा वाकया क्या है आप समझिएगा। ऑनलाइन लेडीज अंडरगारमेंट बेचने वाली एक कंपनी है, उसकी वेबसाइट को हैक कर लिया गया। 15 लाख हिंदू महिलाओं का पर्सनल डेटा चोरी किया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 15 लाख हिंदू महिलाओं का पर्सनल डेटा चोरी किया गया और उनके मोबाइल नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और यहां तक कि अंडरगारमेंट के साइज तक भी चोरी कर लिए गए। यानी 15 लाख हिंदू महिलाओं के अंडरगारमेंट का डेटा चोरी हुआ है। ये इस खबर की सच्चाई है। ये डेटा केवल जयपुर, जोधपुर या राजस्थान की महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश भर को झकझोर करके रख देने वाली ये खबर है। इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाला शख्स उदयपुर का रहने वाला है, जिसका नाम है संजय सोनी। उसने अपने हैकर साथियों के साथ मिलकर न केवल डेटा चुराया बल्कि लगातार कंपनी को डेटा की एवज में पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करता रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हैकर ने खुद इन डेटा के स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर किए और यह दावा किया कि जो हिंदू महिलाएं हैं, हिंदू महिलाओं के डेटा चुरा करके मुस्लिम कंट्री में बेचा जा रहा है। और ट्वीट में हैकर हिंदू महिलाओं को सतर्क रहने की नसीहत देता भी नजर आया। लेकिन इसी दौरान हैकर 2 गलतियां कर बैठा और सुराग मिलते ही राजस्थान एसओजी ने हैकर को दबोच लिया। हुआ क्या कि जो ट्वीट है, उस ट्वीट का मजमून कुछ ऐसा था, आप सुनिएगा जो ये हैकर कहता है। प्रिय जीवामी यानी अंडरगारमेंट बेचने वाली जो एक वेबसाइट है, उसे कहता है यह हैकर, आपने 15 लाख हिंदू लड़कियों की डिटेल से समझौता किया जिसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, पता और उनके ऑनलाइन ऑर्डर यानी अंडरगारमेंट के ऑर्डर की डिटेल शामिल है। ये सभी डिटेल पहले ही मुसलमानों को साझा कर दिए गए हैं और 16 मई 2023 को दोपहर 12:41 पर साइबर हंट्स नाम के ट्विटर अकाउंट से अंग्रेजी में ये ट्वीट किया गया। एक और ट्वीट समझिए, आप सुनिए। सभी हिंदू सनातन भाइयों और बहनों, 40 लाख हिंदू लड़कियों के डेटा हैं जो डार्क वेब, डीप वेब और मुस्लिम देश में बेचे जा चुके हैं। पढ़कर और लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। अब इस तरह की बातें लिखी गई और यह भी कहा कि 95% हिंदू लड़कियां इस तरह डेटा चोरी का, अंडरगारमेंट के डेटा चोरी का शिकार हो रही हैं। इस स्क्रीनशॉट में भारत के हर स्टेट की महिलाओं का डेटा भी शेयर किया गया और एक्सेल फाइल में जयपुर गर्ल्स, दिल्ली और बाकी शहरों के नाम और स्टेट के नाम से डेटा के फोल्डर बने थे और क्रिप्टो करेंसी की मांग की गई संजय सोनी की तरफ से। ये दोनों पोस्ट ऐसी जिसने सभी को डरा करके रख दिया। हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या वाकई ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, रेलवे और स्कूल कॉलेज की वेबसाइट से हिंदू महिलाओं का डेटा चोरी कर मुस्लिम कंट्रीज में बेचा जा रहा है। फिर उसके बाद 25 मई को दोपहर 12:18 पर रेलवे ने अपने ट्विटर अकाउंट IRCTC से जवाब देकर के बताया कि 25 मई 2023 को सुबह 9:45 बजे एक प्रोफाइल से एक पोस्ट के स्क्रीनशॉट में दिया गया डेटा IRCTC से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लेडीज अंडरगारमेंट्स कंपनी ने एसओजी में ब्लैकमेलिंग की शिकायत की और उसके बाद फिर संजय सोनी को अरेस्ट किया गया। इस कंपनी के देश भर में 92 लाख महिलाएं ऑनलाइन कस्टमर हैं और 24 अप्रैल को कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक शख्स ने मेल करके बताया कि उसने कंपनी सर्वर को हैक कर लिया है। 92 लाख महिला ग्राहकों के 15 लाख डेटा चोरी कर लिए हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा राजस्थान चौंक गया है, हैरान है और समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये अंडरगारमेंट डेटा चुराने वाला हैकर चाहता क्या है। नमस्ते।